नमस्कार साथियों, SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, कल आपको इस टेस्ट सीरीज के 10वें पार्ट के रूप में उपसर्ग से संबंधित 25 प्रश्न दिए गए थे जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही इम्पोर्टेंट थे। आपने शायद वो टेस्ट सबमिट कर दिया होगा, उसकी आंसर की आपको प्राप्त हो चुकी होगी। अब साथियों, आपके कुछ प्रश्न में डाउट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। आज का जो पेपर है वो बड़े ही शानदार तरीके से आपने सबमिट किया है और कुछ जो प्रश्न हैं उनमें आपके जो डाउट हैं उनको मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और साथियों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि आपको जो टेस्ट सीरीज के अंत में चैनल का लिंक दिया हुआ था उसके ऊपर आपने क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लिंक के ऊपर या वीडियो के नीचे लाल अक्षर में दिखाई देने वाले सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही पास में दिखाई देने वाले बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो की सूचना आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए अब बिना देरी किए हल करते हैं एक एक सवाल को। साथियों, पहला सवाल आपको उपसर्ग टॉपिक से दिया गया था। आनयति पदे उपसर्ग है अस्ति। साथियों, अपने आंसर है वो कमेंट करते चलें। साथ साथ में आपने जिस प्रश्न में जो ऑप्शन सही किया है उसको कमेंट कर दें। जैसे एक का जो प्रश्न है उसमें ए का या बे का या ABC जैसे भी आप लिखें उस तरह से आप इसका आंसर करते जाएं। और साथियों, इस टेस्ट सीरीज में मैंने आपकी परीक्षा में जिस भी तरीके से उपसर्ग का प्रश्न आ सकता है उन सभी तरीकों को मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। तो देखिए, यहाँ पहला प्रश्न है, उसके ऑप्शन आपको दिए गए थे आ, आन, आंग और अन। तो यहाँ बहुत ही इजी प्रश्न था ये। यहाँ इसमें आंग उपसर्ग का प्रयोग किया गया है जो सी ऑप्शन में दिया गया था। तो इस तरह से पहला जो आंसर है, पहला जो प्रश्न है उसका सी आंसर सही होगा। और लगभग प्रतिशत विद्यार्थियों ने इसका आंसर सही भी किया है। कुछ अभ्यर्थी हैं उन्होंने आ को सही किया है, लेकिन ये आ उपसर्ग नहीं होता है, हिंदी में होता है आ उपसर्ग। संस्कृत में आंग उपसर्ग होता है। जो प्रादि 22 उपसर्ग हैं उनमें आ कोई भी उपसर्ग नहीं है, आंग उपसर्ग होता है। इसलिए आ और आंग जहाँ भी आपको दिया जाए, दोनों दिया जाए, तो वहाँ आपको आंग जो ऑप्शन है उसको सही करना है। अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया गया था अध्यास्ते पदे है उपसर्ग अस्ति। ऑप्शन आपको पहला दिया गया था अधे, दूसरा अधे, तीसरा ए और चौथा अधि। तो आपने क्या आंसर किया है फटाफट से कमेंट कर दें। तो साथियों, ये संधि का जो टॉपिक है वो मैंने इसीलिए पहले आपको पढ़ाया था क्योंकि यहाँ संधि है अधि प्लस आस्ते। ये यहाँ यण संधि हुई है तो यहाँ इस पद में अधि उपसर्ग होगा क्योंकि जब इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो अधि प्लस आस्ते बनेगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा डी का। अब देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दिया गया था निर्मक्षिकम इत्यत्र उपसर्ग है अस्ति। तो यहाँ आपने अव्यय भाव समास पढ़ते समय एक सूत्र आया था अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वेदित्यर्था भावा पश्चात यथा अनुपूर्वीय योगपद्य सादृश्य साकल्यांत वचनेषु। उसमें ये निर्मक्षिकम एक उदाहरण आया था। तो यहाँ इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा निर प्लस मक्षिकम। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, निर होगा, जो बी ऑप्शन में दिया गया था। तो तीसरा जो प्रश्न है उसका बी आंसर सही होगा। अब देखिए चौथा प्रश्न। और चौथा प्रश्न दिया गया था धातु रहित उपसर्गाः किम कथ्यते। धातु से रहित उपसर्ग क्या कहलाते हैं। यानी जो प्रादि 22 उपसर्ग हैं उन के बाद में अगर धातु को नहीं जोड़ा जाए तो ये प्रादि उपसर्ग नहीं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं साथियों अव्यय, यानी ये निपात होकर के अव्यय हो जाते हैं। इस प्रश्न में कुछ विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूज थे, वो अपना डाउट है वो क्लियर कर लें। यदि उपसर्ग प्रपरा अपसम अनुअवनिश निर्दोष दूसरी आंगनी यदि अपयति सूत विप्रति परी उप, ये जो 22 उपसर्ग हैं उनके आगे अगर
धातु नहीं जोड़ी जाती है तो ये उपसर्ग नहीं होते हैं, ये निपात होकर के अव्यय कहलाते हैं। तो इसका सी आंसर है वो सही होगा 4 के का। अब देखिए 5वां प्रश्न, उपसर्गान कथ्यते, उपसर्गों को क्या कहा जाता है, यानी उपसर्गों का एक नाम और भी है, उनको किस नाम से जानते हैं उपसर्गों को। तो ऑप्शन दिए गए थे आपको गति, अव्यय, गति और अव्यय और निपात। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या किया आपने वो कमेंट कर दें। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी गति। गतिश्च एक सूत्र है, इसके का तात्पर्य ये होता है कि जो उपसर्ग हैं उनको गति नाम से भी जाना जाता है, यानी ये गति संज्ञक भी होते हैं। तो जो 5 का प्रश्न है उसका ए आंसर सही होगा। और इस आंसर को केवल 15% विद्यार्थियों ने ही सही किया है। बाकी के जो विद्यार्थी हैं वो इसमें कई गति और अव्यय दोनों को बता रहे हैं, लेकिन ये दोनों नहीं होता है साथियों। उपसर्ग को केवल गति ही कहा जाता है, वो अव्यय तो मैंने अभी आपको बताया है कि जब इसके पास में इसके बाद में धातु नहीं जुड़ती है तब ये अव्यय कहलाते हैं। लेकिन यहाँ उपसर्ग है तो फिर उसका क्या नाम है, तो उपसर्ग होने पर तो उसका नाम गति ही होगा, अव्यय नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट है 6ठा प्रश्न। 6ठा प्रश्न दिया गया था, णत्व सत्व च प्रक्रियाम कम उपसर्ग है न मन्यते। णत्व और सत्व प्रक्रिया में कौन सा जो उपसर्ग है उसको उपसर्ग नहीं माना जाता है। ऑप्शन में आपको 4 दिए गए थे, निर, निस, दुर, निर और दुस। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा दुर, यानी दुर उपसर्ग है, उसमें णत्व और सत्व की प्रक्रिया होती है तो फिर यह उपसर्ग नहीं कहलाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है वो बी होगा। यहाँ भी ज़्यादातर बच्चे हैं वो कन्फ्यूज हैं, केवल 22% विद्यार्थियों ने ही इसका सही आंसर किया है। अब देखिए नेक्स्ट 7 का प्रश्न। 7वां प्रश्न दिया गया था, धातोः पूर्वम कति उपसर्गः योजितुं शक्यते। धातु से पहले अगर कोई धातु दी गई है उससे पहले हम कितने उपसर्ग जोड़ सकते हैं, यह आपको बताना था। इसमें एक है, द्वौ, एकाधिकम और एकम व अधिकम। तो यहाँ इसका राइट आंसर है वो डी का होगा, यानी धातु से पहले एक या एक से अधिक उपसर्ग आप जोड़ सकते हैं। तो एक या एक से अधिक, यह डी का ऑप्शन है वो सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट है 8 का प्रश्न। 8वां प्रश्न दिया गया था, लौकिक प्रक्रिया उपसर्ग धातुना सह कुत्र प्रयुज्यते। लौकिक प्रक्रिया में उपसर्ग है वो धातु के साथ में कहाँ प्रयोग किया जाता है। अंते यानी अंत में, मध्य यानी बीच में, पूर्व यानी पहले, कुत्रापि यानी कहीं भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी का सही, यानी लौकिक प्रक्रिया है उसमें जो उपसर्ग है वो धातु से पहले जुड़ते हैं, उपसर्ग प्लस धातु, इस तरह से ये रहते हैं। यानी उपसर्ग है वो धातु से पूर्व में जुड़ते हैं। तो इस तरह से इस 8 के का सही आंसर होगा सी का। अब देखें नेक्स्ट 9 का प्रश्न। और 9वां प्रश्न दिया गया था, उपसर्ग है नास्ति। इनमें से उपसर्ग है वो नहीं है, यानी कौन सा जो पद है उसमें उपसर्ग नहीं है। तो अनुकरणम है उसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अनु प्लस कर्णम होता है। और संस्कृतम है उसमें भी उपसर्ग जुड़ा हुआ है, सम प्लस क्री। और विहारम इसमें भी जुड़ा हुआ है, वी प्लस री धातु से बना है। लेकिन जो डी का ऑप्शन दिया गया था विदेश है, इसमें उपसर्ग नहीं है। तो इस तरह से इस 9 के प्रश्न का डी आंसर है वो सही होगा, यानी यहाँ जो विदेश शब्द है उसमें वी उपसर्ग तो जुड़ा हुआ है, लेकिन उपसर्ग हैं वो धातु से पूर्व ही जुड़ते हैं। यहाँ देशय है वो एक क्या है, शब्द रूप है, यानी शब्द के साथ में ये जुड़ा हुआ है, संज्ञा शब्द है उसके साथ में ये जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ इस वी को उपसर्ग नहीं माना गया है। क्योंकि संस्कृत में जो प्रादि उपसर्ग होते हैं वो धातु से ही जुड़ते हैं, लेकिन देशय है उसमें किसी तरह की कोई धातु नहीं है। बाकी सब में देखिए अनु प्लस क्री धातु जुड़ी हुई है, और यहाँ सम प्लस क्री धातु है, और वी प्लस री धातु है। लेकिन विदेशय में
देश है वो एक संज्ञा शब्द है। तो यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा द। अब देखिए 10 का प्रश्न। 10वां प्रश्न दिया गया था, व्यासः पदे उपसर्ग अस्ति। व्यास पद है उसमें उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन दिए गए थे वे, वी, दीर्घ वी और अव। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो बी का होगा, वी। यहाँ भी देखिए यण संधि है, वी प्लस आशय है। मैंने आपको संधि पढ़ाते समय बताया था कि शब्द के बीच में य व र दिखाई दे और उससे पहले वाला अक्षर आधा हो तो वह यण संधि होती है। तो इस ई की जगह, इस ये की जगह ई हो जाएगी तो बनेगा वी और प्लस आशय। तो यहाँ इस तरह से इसमें वी उपसर्ग है व्यासय में। इसी तरह से न्यासय होता है। तो ये शब्द आपको कुछ इम्पोर्टेंट शब्द हैं उनको ध्यान में रखना है। परीक्षा में ज़्यादातर इसी तरह के प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। अब देखिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न बहुत ही इजी था। उपसर्गः कति सन्ति, आप सभी जानते हैं और सभी ने इसका राइट आंसर भी दिया है। द्वाविंशयन 22 है। अभी मैंने आपको बताया था प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अभि, अति, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। इस तरह से 22 उपसर्ग हैं संस्कृत में। तो राइट आंसर इसका डी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट 12वां प्रश्न। कस्मिन् समूहे प्रादि उपसर्गा नास्ति। किस समूह में प्रादि उपसर्ग नहीं है? तो ऑप्शन में आपको 4 दिए गए थे, प्र, प्रा, सम, अनु। तो यहाँ ये सभी हैं वो प्रादि उपसर्ग हैं। अव, निश, निर, दुस ये भी प्रादि उपसर्ग हैं। वी, नी, अभि, अपि तो ये भी प्रादि उपसर्ग हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया था उसमें दिए गए थे अति, प्रति, परि और सम। तो ये साथियों इसका गलत युग्म है, यानी इस समूह में प्रादि उपसर्ग नहीं है। क्यों नहीं है साथियों? इसमें जो चौथा पद दिया गया उसके ऊपर विचार कीजिए आप। सम उपसर्ग होता है न कि समय है। यहाँ इसमें देखिए मैं पूरा दिया हुआ है, हलंत नहीं है। तो इस तरह से इस 12वें प्रश्न का राइट आंसर होगा डी। अब देखिए नेक्स्ट 13वां प्रश्न। वेदौ उपसर्ग है प्रयुक्तम भवति। वेदों में उपसर्ग प्रयुक्त होता है धातु पूर्वम, धातु पश्चात, मध्य, उपयुक्त त्रयम। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त त्रयम। यानी अभी मैंने आपको बताया था लौकिक प्रक्रिया में उपसर्ग है वो धातु से पूर्व जुड़ता है, लेकिन जो वेद हैं उन वेदों में उपसर्ग कहीं भी जुड़ सकता है। धातु के पहले भी जुड़ जाएगा, धातु के बाद में भी जुड़ जाएगा और धातु के बीच में भी या पद के बीच में भी जुड़ जाएगा। यानी उपसर्ग कहीं भी जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से इस 13वें प्रश्न का राइट आंसर होगा डी। और इस प्रश्न का भी बहुत ही कम विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया है। केवल 36% विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया है। ज़्यादातर धातु से पूर्व बता रहे हैं। तो साथियों धातु से पूर्व तो लौकिक प्रक्रिया में ही उपसर्ग का प्रयोग होता है। वेदों में ये तीनों यानी धातु से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है और बीच में भी हो सकता है। अब देखें नेक्स्ट 14वां प्रश्न। सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः इत्यत्र प्रवदन्ति पदे उपसर्गाः सन्ति। साथियों आपको इसी तरह से प्रश्न हैं वो परीक्षा में मिलेंगे, क्योंकि आपके जो उपसर्ग हैं उनके सवाल हैं वो पैराग्राफ से आएंगे। तो आपके पैराग्राफ की कोई भी एक पंक्ति दी जाएगी और उस पंक्ति में या तो रेखांकित कर दिया जाएगा या फिर आपको इस तरह से आगे पद लिख करके बता दिया जाएगा, उसमें उपसर्ग आपको बताना होगा। तो यहाँ प्रवदन्ति है, उस पद में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन में दिए हुए हैं प्र, प्रा, प्रव और अप। तो यहाँ साथियों इसका राइट आंसर ए का होगा प्रवदन्ति। प्र प्लस वद धातु से यह रूप बना है। अब देखें नेक्स्ट 15 प्रश्न। 15 प्रश्न दिया गया था अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्ग युक्तम पदम नास्ति। इन 4 में से आपको उस पद को अलग करना है जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया था आगच्छति, इसमें आंग उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। अनुभवति, इसमें भी अनु उपसर्ग है। और समस्तम, इसको एक बार छोड़ दीजिए, और प्रतिवस्ति, इसमें भी प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए इन 3 ऑप्शन में उपसर्ग है, लेकिन समस्तम जो पद है उसमें उपसर्ग नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा। और अब देखिए नेक्स्ट 16 का प्रश्न।
16 का प्रश्न दिया गया था, अध्योलिखितेषु पदेषु उपसर्ग युक्तम पदम नास्ति। इसमें भी कौन से पद में उपसर्ग नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ देखिए विज्ञानम वी प्लस ज्ञा धातु से बना है ये, तो यहाँ तो उपसर्ग है। और विद्यालय है उसका होता है विद्या प्लस आलय। और विजय है इसमें वी प्लस जी धातु है। और विवाद है इसमें है वी प्लस वद धातु। तो यहाँ देखिए इन तीन में तो वी उपसर्ग लगा हुआ है लेकिन विद्या उपसर्ग नहीं है। तो इस तरह से 16 का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर होगा बी। अब देखिए नेक्स्ट 17 प्रश्न। और 17 प्रश्न दिया गया था, उपसर्ग युक्तम पदम नास्ति। ऐसा पद है वो अलग करना है आपको जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो देखिए उपकार है उसमें उप प्लस क्री धातु है। और दूसरा है उसमें उप प्लस आ प्लस चर धातु है। और जो तीसरा ऑप्शन है उसका विच्छेद होगा ऊपरी प्लस उक्त है। और जो चौथा है उसमें उप प्लस चर है। तो यहाँ देखिए पहला, दूसरा और चौथा इनमें उपसर्ग है लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है उसमें ऊपरी दिया हुआ है। तो ऊपरी यहाँ संस्कृत में कोई उपसर्ग नहीं होता है। तो इस तरह से 17 का जो प्रश्न है उसमें सी का आंसर सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 18 का प्रश्न। 18 प्रश्न दिया गया था, गंगा जलम एव नित्यम निर्मलम। यहाँ ये निर्मलम पद है उसमें उपसर्ग आपको बताना है। तो सीधा सा है, निर उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, अन भी नहीं है, मल भी नहीं है और आ भी नहीं है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है वो ए का होगा। अब देखिए नेक्स्ट 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न दिया गया था, आम्र वृक्षस्य कोटरेषु सुकः निवसति। अस्मिन् वाक्ये है कस्मिन् पदे है उपसर्ग से प्रयोग है समझाता है। इस वाक्य में यानी यह वाक्य यहाँ तक है, आम्र वृक्षस्य कोटरेषु सुकः निवसति। यहाँ इस वाक्य में कौन से पद में उपसर्ग का प्रयोग हुआ? सुकः है, तो सुकः में तो उपसर्ग नहीं लगा है। आम्र वृक्षस्य इसमें भी उपसर्ग नहीं है। निवसति इसमें नि उपसर्ग है और कोटरेषु इसमें भी नहीं है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी का। और अब देखिए 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है दिया गया था, अनार्य परदार व्यवहार है अत्र व्यवहार पदे। यहाँ जो व्यवहार पद दिया हुआ है इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो वो यण संधि वाला है। इसमें इसका विच्छेद जब करेंगे तो होगा वी प्लस अव प्लस री। वी प्लस अव प्लस री, ये दो उपसर्ग इसमें जुड़े हुए थे, वी और अव। तो यहाँ देखिए वी है, वी उपसर्ग भी दिया हुआ है और वे है और व्यव है और ये अव। तो यहाँ साथियों इसका जो राइट आंसर है वो ये दोनों ही हैं, वी और अव ये दोनों हैं। इसमें वी उपसर्ग पूर्वक अव, तो इसके दोनों आंसर हैं वो सही हैं, ए और डी वाला। तो यहाँ जिन्होंने भी ये दोनों आंसर सही किए हैं उनका आंसर सही होगा, क्योंकि वी प्लस अव प्लस री ये प्रश्न बनाते समय ध्यान में नहीं दिया गया। इसका राइट आंसर है वो ए बताया हुआ है, लेकिन इसमें ये दोनों आंसर हैं वो सही होंगे। वी उपसर्ग भी है और अव उपसर्ग भी है और वो री धातु से लगे हुए हैं, तो व्यवहार शब्द बना है। तो ये आप सही कर लें। मैं आंसर की में इसको सही कर दूंगा, यानी वी और अव ये दोनों आंसर जिन्होंने किए हैं उनका ये राइट आंसर होगा, लेकिन ये ऑप्शन में एक में होने थे वी और अव। ठीक है साथियों, अब देखिए 21 का प्रश्न। प्रत्यागच्छति इति पदे उपसर्ग है प्रयुक्त है। प्रत्यागच्छति इस पद में उपसर्ग है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रय प्रति प्रत्यय प्रति आंग च। तो यहाँ देखिए जो प्रत्यागच्छति है उसमें होता है प्रति प्लस आ प्लस गम धातु, इस तरह से ये बनता है। तो यहाँ प्रति और आंग ये दोनों उपसर्ग हैं, उनका प्रयोग यहाँ हुआ है। तो 21 का जो प्रश्न है उसमें डी का आंसर सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न दिया गया था, समाधत्ते पदे उपसर्गम पृथकम कृत्वा लिखन्तु। समाधत्ते
जो पद है उसमें से आपको उपसर्ग अलग करके बताना था। तो यहाँ देखिए सम प्लस आंगे प्लस धत्ते, ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ सम और ये आंग इसको आ भी लिखा जाता है, लेकिन जब उपसर्ग की बात की जाए तो आपको आंग ही लिखना है। तो ये ऑप्शन आपके इस सी के में दिया गया था, सम प्लस आंग प्लस धत्ते। तो इस तरह से इसका सी आंसर है वो सही होगा। साथियों अपने जो आंसर हैं वो कमेंट करते चलें, साथ साथ में आप कमेंट नहीं करते हैं। और इस पूरे टेस्ट का हल बताने के बाद में आपको ये इस टेस्ट में कितने नंबर प्राप्त हुए वो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब देखिए नेक्स्ट 23 का प्रश्न। 23वां प्रश्न था वी प्लस अप उपसर्ग युक्तम पदम अस्ति। ऐसा पद इसमें से छांट करके आपको बताना है जिसमें वी और अप दोनों उपसर्ग लगे हुए हों। तो विजयते है उसमें वी उपसर्ग है, विचरती है उसमें वी उपसर्ग है, वीरमती इसमें भी वी है, यहाँ व्यपदिशति इसमें वी और अप ये दोनों शब्द जुड़े हुए हैं, दोनों उपसर्ग हैं वो इसमें लगे हुए हैं, वी और अप है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है वो डी का होगा। 23 के में डी का आंसर सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है सम उपसर्ग युक्तम पदम नास्ति। ऐसा पद अलग करके आपको बताना है जिसमें सम उपसर्ग नहीं हो। तो यहाँ सम चुनौती है, इसमें सम उपसर्ग है, सम प्लस चुनौती, यहाँ भी है सम प्लस पद्यते, और समाजम है इसमें सम उपसर्ग नहीं है क्योंकि समाज है वो एक संज्ञा शब्द है। अब सम प्लस गच्छति, यहाँ भी सम उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा सी, समाजम है उसमें किसी तरह का सम उपसर्ग नहीं है। अब देखिए इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न, संहरति इत्यस्य क्या अर्थ है। संहरति जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है ये आपको बताना था। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको, लाना, त्यागना, नष्ट करना और खाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, संहरति का मतलब होता है नष्ट करना। तो साथियों इस तरह से ये उपसर्ग का जो टॉपिक था उससे परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न थे उनको मैंने शामिल करने का प्रयास किया है और उस तरीके को भी मैंने अपनाने का प्रयास किया है जिस तरह से आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये टेस्ट आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कीजिए। और साथियों अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ में। तब तक SRT Tech N YouTube चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।